नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हो रही थी। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। यातायात प्रभारी को घूस लेना पड़ा भारी, लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। स्मशान घाट में मौन व्रत पर बैठे कांग्रेसी। भीषण गर्मी के चलते बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन में शिक्षकों को बाधाओं का करना पड़ा सामना। और रामनवमी उत्सव समिति द्वारा हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में रीवा के महामृत्युंजय मंदिर से निकाली गई विशाल वाहन रैली। कल निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। यातायात प्रभारी दिलीप तिवारी को घूस लेना महंगा पड़ गया। लोकायुक्त टीम ने कार्यवाही करते हुए उन्हें रंगे हाथों पकड़ा। रीवा जिले के चर्चित यातायात प्रभारी दिलीप तिवारी को कल रात 10,500 रुपए मात्र की घूस लेते गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि यातायात प्रभारी दिलीप तिवारी काफी सख्त माने जाते थे और लोग उनका उदाहरण भी देते थे। रीवा में उनका काफी रुतबा था, लेकिन कल रात उन्होंने कुछ ऐसा कारनामा किया जिनसे उनकी वर्दी दागदार हो गई। शायद इसके पहले भी उन्होंने कुछ ऐसे कारनामे किए होंगे, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की। कल रात से ही सोशल मीडिया के साथ साथ सभी प्रमुख अखबारों और यूट्यूब चैनल में ये सुर्खी बनी रही। आपको बता दें कि आदर्श नगर के रहने वाले नवल किशोर रजक पिता गोमती प्रसाद रजक ने हिम्मत करते हुए लोकायुक्त से शिकायत दर्ज कराई कि वह अपनी बोलेरो पिकअप में कूलर लोड करके सीधी मझौली जा रहे थे और ढेकहा तिराहे पर चेकिंग लगी हुई थी। इसी दौरान गाड़ी पकड़ ली गई। गाड़ी पकड़ने के बाद उनसे अब 15,000 रिश्वत की मांग की गई। बातचीत के दौरान 10,500 में गाड़ी छोड़ने की बात हुई, जिसे आज 10,500 की रिश्वत लेते हुए दिलीप तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्यवाही में दिलीप तिवारी के साथ अमित सिंह बघेल आरक्षक भी हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। सूबेदार साहब धर लिए गए हैं। मामले को लेकर ट्रैपकर्ता अधिकारी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया। वासी हैं नवल किशोर रजक, इनका एक बोलेरो पिकअप वाहन चलता है। 24 तारीख को शाम को करीब 8:30 बजे उसमें जो है कुछ जो उनका ट्रांसपोर्टेशन का काम है उसमें कूलर भरकर सीधी मझौली जाना था। रात में 8:30 बजे के करीब जो है उस गाड़ी को चेकिंग के लिए जो पुलिस की रूटीन चेकिंग होती है उसको रोका गया था और उसमें ड्राइवर की चेकिंग और बाकी सब गाड़ियों के कागजात की चेकिंग की गई थी। इसी कारण से उस गाड़ी को जो भी उसमें कमी पेशी पाई गई होगी। शराब पीकर वाहन चलाने का भी एक आरोप ड्राइवर पर लगाया, जो कि बाद में फरियादी का ऐसे कहना है उसने शराब नहीं पी थी। उस गाड़ी को जो है 24 तारीख से पकड़ के आज दिनांक तक थाने में खड़ा किया। ट्रैफिक थाने के जो इंचार्ज हैं सूबेदार दिलीप तिवारी और एक उनका आरक्षक के साथी। फरियादी के अनुसार आरक्षक का नाम क्या है? फरियादी के अनुसार जो है उसमें इसको बुलाया गया दूसरे दिन सुबह। बुलाने के बाद उससे जो है 15,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई गाड़ी छोड़ने के लिए। अब चूँकि उसमें अगर नियम की बात करें तो ऐसा है कि या तो पुलिस को चालान करके गाड़ी छोड़ दे, जो भी उसमें दंडात्मक कार्रवाई उसको होना चाहिए। सेकंड फेज है जो भी ट्रांसपोर्ट नियम है उसमें अपना न्यायालय में जो है चालान जमा करके बेच के और जो भी उसका दंड बनता है आर्थिक दंड या जो भी होता है तो उस पर कार्रवाई हो जाना चाहिए। तो 4 दिन से गाड़ी खड़ी होने के बावजूद फरियादी का ऐसा भी कहना है कि चूँकि उसमें हमारा माल था, गाड़ी नहीं छोड़ी तो ये बाद में गया था खाली गाड़ी लेके, तो उसमें भी जो है उसने माल भी नहीं छोड़ा। गाड़ी तो छोड़ी नहीं, लेकिन जो उसमें कूलर वगैरह जो भरे हुए थे सामान वो भी उन्होंने वापस नहीं किया गया। तो वो 15,000 रुपये चूँकि नहीं देने की स्थिति में था, इसलिए फिर जो है उसने हमारे यहाँ शिकायत की थी। उसका हमने सत्यापन कराया। तो सत्यापन में रियल कट डिमांड पाई गई और आज जो है 15,000 की जो डिमांड थी उनकी, उसके एवज में जो 10,500 का सौदा तय हुआ था, तो 10,500 रुपये लेते हुए एक आरक्षक जो है और सूबेदार जो कि थाना प्रभारी भी है ट्रैफिक के रीवा के, उनको आज दोनों को रंगा हाथों रीवा लोकायुक्त द्वारा जो है तो पहले भी रकम ले चुके हैं? नहीं, पहले कोई रकम नहीं ली। बातचीत हुई थी, बातचीत के बाद क्योंकि वो दे नहीं पाया था, फरियादी को परेशान था, उसका सामान भी नहीं लौटाया गया था, उसने हमारे यहाँ शिकायत की थी। तो प्रभारी का नाम प्रभारी का नाम दिलीप तिवारी। आरक्षक का आरक्षक हैं अमित सिंह, आरक्षक अमित सिंह और दिलीप तिवारी। कार्रवाई सर कहाँ पर हुई?
थाने में, ट्रैफिक थाना और कोई कंट्रोल रूम है आपको जो गाड़ी खरीदी गई थी 24 तारीख की रात में। और सर मैं छुड़वाने के लिए गया था कि हमारी गाड़ी छोड़ दीजिए। उसमें 15,000 रुपये मांग रहे थे। फिर सर मेरी काफ़ी मिन्नतें करने के बाद दिलीप तिवारी जी से बात हुई। उन्होंने बोला कि 10,500 रुपये जमा कर दो, हमारी गाड़ी हम यहीं से छोड़ देंगे। पैसे कब आपने कहाँ पे दिए हैं? सर मैं कल भी गया था, पर कल सर मिले नहीं थे, तो आज ट्रैफिक यहाँ पे सिविल लाइन थाना के सामने चेकिंग लगी हुई थी, तो वहीं पे मेरे को देना पड़ा। पैसा आपने आपसे किस बात के लिए पैसे मांगे गए थे? क्या गाड़ी छोड़ने के लिए। क्या आरोप लगाए गए थे आपको? आरोप तो सर गाड़ी पकड़ी गई थी तो बोल रहा था कि ड्राइवर आपका दारू पिए हुए है। दारू पिए थे वो? नहीं सर, कोई दारू नहीं पिया हुआ था। कहाँ ले जा रहे थे आप सामान? सर ये रीवा से मझौली के लिए लोड किया हुआ था। कूलर, जो गाड़ी में सामान रखा हुआ था, कूलर लोड है। हाँ, ये कहाँ रीवा से मझौली ले जा रहे थे? क्या सामान था? कूलर था सर। ये कब की घटना है? ये 24 तारीख की शाम की घटना है। तो आपने इसकी विधिवत रसीद करवाने की प्रयास किया था कि भाई अगर चालान हुआ तो चालान कर दीजिए, ऐसा? सर मैं कोशिश कर रहा था कि छूट जाए सस्ते में। सर ये बोल रहे थे कि 15 से 20,000 रुपये का चालान होगा कोर्ट से, तो मैंने बोला कि सर यहीं से छोड़ दीजिए, तो ये मान नहीं रहे थे सर। आपकी दुकान है? नहीं, दुकान नहीं है सर। क्या करते हैं आप? मैं सर किसानी करता हूँ। किसानी करते हैं। सामान मतलब आपकी गाड़ी है? जी सर, मेरी गाड़ी है। आपका नाम क्या है? नवल किशोर रजक। पैसा किसके हाथ में दिया है? पैसा सर सूबेदार साहब इन्हें अमित सिंह बघेल जी को दिलवाया था। पैसा दिलवाएंगे, पैसे की बात किससे हुई थी? पैसे की बात सर अमित तिवारी दिलीप तिवारी जी से। आज रीवा के स्मशान घाट में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौन व्रत पर बैठ गए। 4 घंटे के मौन व्रत में कांग्रेस की महिलाएं एवं पुरुष कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल रहे। स्मशान घाट में दिए गए धरना प्रदर्शन के संबंध में कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू ने कहा कि यह देश सबका है, लेकिन आज लोगों से अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही है। लोकतंत्र की हत्या सरेआम हो रही है, जिसकी सुरक्षा में हम गांधीवादी विचारधारा से स्मशान में मौन व्रत कर रहे हैं। गुरमीत सिंह मंगू ने कहा कि बीजेपी शासन काल में मोदी की हिटलरशाही से लोकतंत्र की आजादी छीनी जा रही है। इंसान अपने घर में कैद हो चुका है, सड़क पर कैद है, बाजार में कैद है। अब उसके पास मुक्तिधाम या कब्रगाह ही अंतिम सहारा है, जहां वह अपनी बातों को रख सकता है। वह जीवन के अंतिम पड़ाव को झेलने के लिए तैयार है। वह जल जाने और मरने के लिए स्मशान घाट में पहले से बैठ गया है। हम मौन व्रत में बैठे हुए हैं। लोकतंत्र की हत्या का जो ये एक बड़ा प्रयास हो रहा है कि 2 साल की सज़ा राहुल गांधी जी को होती है और अपील होनी होती है। 1 महीने के अंदर अपील करने का तो निष्कासन कर दिया जाता है। फिर एक नोटिस मकान खाली करने की होती है। तो हम लोग के पास एक ही विकल्प बचता है कि हम बंदरिया, जहाँ सब लोग, सभी धर्म के लोग, सभी समाज, सभी धर्म के लोग, कोई कब्रिस्तान जाता है, कोई शमशान घाट जाता है, वहाँ एक मुक्ति की प्रार्थना करता है। तो आज हम भारतीय जनता पार्टी की मुक्ति की प्रार्थना करने के लिए यहाँ मौन व्रत में बैठे हैं कि यह देश, यह गुलाब का फूल सबका है, सभी समाज, सभी धर्म का है और हर व्यक्ति को यहाँ आज़ादी है बात करने की, बात रखने की, बात बोलने की। लेकिन इस दौर में जो भारतीय जनता पार्टी का ये दौर आया है, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उस दौर में बोलने की आज़ादी बंद कर दी जा रही है। अब बोलने की आज़ादी बंद करने का मतलब यह है कि आप घर के अंदर कैद, आप दुकान के अंदर कैद, आप बाहर कैद, आप सड़क में कैद, तब बचा क्या? जब सब जगह बंद कर दिया गया तब एक ऐसी जगह बची है, वो जगह है ये शमशान घाट या बंदरिया, जहां हम आके हम सारे कांग्रेस परिवार के लोग और रीवा शहर के जागरूक लोग यहाँ 2 घंटे का मौन व्रत रख रहे हैं, जो कि 11 बजे से 2 बजे तक का यह मौन व्रत है। क्या माना जाए कि बाहर आपको ये डर है बोलने से, आप लोग के ऊपर कार्रवाई? बोलने से डर?
राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जा रहा है, 2 साल की सज़ा हो जा रही है। जब राहुल गांधी जी के ऊपर हो जा रहा है तो आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा। मेरे खिलाफ अभी आपने देखा होगा कि बाल न्यायालय ने केस के लिए आदेश कर दिया। कलेक्टर ने कहा कि मैं मंगू सरदार के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करूंगा। तब बोलेगा कहाँ, तो बोल सकते नहीं। तब तो एक ही रास्ता बचा है कि हम जाके शमशान घाट में मौन व्रत करें। यहाँ घर बना नहीं सकते, यहाँ तो सीधे जल सकते हैं, तो आज हम जलने के लिए यहाँ आए हैं। कांग्रेस डर रही है क्या जी, भाजपा के सीबीआई और ईडी से क्या डर रही है क्या? अगर कांग्रेस डर रही होती तो ये स्लोगन देखिए सर लगा हुआ है सामने, आपको दिख रहा है, डरो मत। हम डरने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम गांधी के अनुयायी, हमने अंग्रेज़ों को भगा दिया। हमने उन देश के अंदर जब जब कोई क्रूर शासक आया है तो जनता ने और कांग्रेस ने उसे बाहर का रास्ता दिखाया है। हम तो यहाँ मौन व्रत रख के देश की जनता को और ख़ास तौर से मोदी को और मोदी के चमचों को ये बताने आए हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं। हम तो यहाँ तैयार हैं, लकड़ियाँ भी तैयार हैं और हम जलने के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। अगला कदम क्या होगा हैं? इसके बाद? अगला कदम लड़ाई सामने है। लड़ाई सीधी सीधी है कि जनता के हितों की लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं। गर्मी के कारण बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। बोर्ड परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं, इसके बाद मूल्यांकन का कार्य किया जा रहा है। शासकीय उत्कृष्ट मार्तन क्रमांक 1 में मूल्यांकन का कार्य चल रहा है, लेकिन बिजली गुल होने और गर्मी के चलते मूल्यांकन कार्य में बाधा आ रही है। कंप्यूटर बंद पड़े हैं, वहीं शिक्षकों को भी भारी असुविधा हो रही है। मामले को लेकर हमने संबंधित जनों से बात की। 300 कर्मचारी लगे हुए हैं कार्य में। कल यहाँ अचानक लाइट कट गई, तो चूँकि हमारी एससी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि बिल आपका काफ़ी पेंडिंग है स्कूलों का। तो हम लोग 3-4 दिन से लगे हुए हैं कि बिल जमा हो जाए। तो कभी बजट दिखता है, कभी जीरो हो जाता है बजट, और जब लगाते हैं तो दिन भर में 2 ही बिल लग पाते हैं। ये एक टेक्निकल दिक्कतें थीं। फिर हमने एससी साहब से बात की तो लाइट, सीओ साहब को बताया तो लाइट हमारी जुड़ गई। सर कल रिक्वेस्ट भी की गई थी कि भैया हम बिल जमा कर देंगे, इसके बावजूद लाइट काटी गई, तो क्या आप लोगों ने इस बात की उच्च अधिकारी को बताया, अवगत कराया था? अवगत कराया था, लेकिन अभी भी हमारे कैंपस की आधी लाइट कटी हुई है, जिससे पानी ना होने से मूल्यांकनकर्ताओं को बड़ी परेशानी हो रही है। स्कूल में पानी बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने बिल का भुगतान भी कर दिया है शायद? अभी कोशिश कर रहे हैं जमा करने की। आज फिर सर्वर कल डाउन था, आज सुबह तक कार्रवाई हो जाएगी। कल मूल्यांकन का कार्य भी प्रभावित हुआ है। जी हाँ, काफ़ी प्रभावित हुआ। 3-4 घंटे मूल्यांकन प्रभावित हुआ। बीते 2 दिन से यहाँ लाइट काटी गई है, अभी क्या हालात हैं और कैसे आप लोग मूल्यांकन? ये जहाँ खड़े हैं आप, वो फिजिक्स की वैल्यूएशन हो रहा है। 2 दिन से, मतलब कल शाम से लाइट कट गई है और अभी तक नहीं आई, जिसके कारण वैल्यूअर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं और पानी की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। बिजली का पानी, बिजली कारण, बिजली को नहीं होने के कारण आप देख रहे हैं कि आप भी तो खड़े हैं, देख ही रहे हैं कि बिजली आज 2 दिन से बिल्कुल नहीं है। तो मूल्यांकन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए मतलब बिजली काटने की रिक्वेस्ट भी किया गया था, तो अभी तक बिजली नहीं जोड़ी जा रही, तो क्या मानते? अब हम लोग तो केवल मूल्यांकन केंद्र अधिकारी से ही बात कर सकते हैं, बाकी हम लोग बाहर तो बात नहीं करेंगे। मूल्यांकन केंद्र अधिकारी फ़ोन लगाए हैं, अब इसके बाद वो कहे हम जुड़वा रहे हैं, तुरंत ही ये बात किए हैं, तो कैसे जुड़वा रहे हैं कि नहीं जुड़वा रहे हैं, अब ये तो वही बताएंगे मूल्यांकन केंद्र अधिकारी। डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ला। रामनवमी उत्सव समिति द्वारा हिंदू वर्ष नववर्ष के उपलक्ष्य में रीवा किला के महामृत्युंजय से निकाली गई विशाल वाहन बाइक रैली कल निकलेगी भव्य श्री राम की शोभा यात्रा। रामनवमी उत्सव समिति द्वारा रामनवमी के उपलक्ष्य में विगत कई वर्षों से रीवा में वाहन बाइक रैली निकाली जा रही है। इसी कड़ी में आज रामनवमी उत्सव समिति द्वारा रीवा के किला महामृत्युंजय मंदिर से विशाल वाहन रैली निकाली गई। वाहन रैली में सभी हिंदू संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इस दौरान रामनवमी उत्सव समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आज वाहन बाइक रैली निकाली जा रही है और रामनवमी शोभा यात्रा में लोगों से ज़्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की जा रही है। वहीं कल शाम 4 बजे किला महामृत्युंजय से भव्य श्री रामनवमी शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर आज वाहन बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना, बजरंग सेना, हिंदू सेना, हिंदू स्वाभिमान सेना सहित कई हिंदू संगठन शामिल हुए। देखिए पदाधिकारियों ने क्या कहा।
निकाली जा रही है, क्या? विगत 32 वर्षों से भगवान राम के जन्म के उपलक्ष्य में लगातार भगवान राम की शोभा यात्रा प्रतिवर्ष निकाली जा रही थी। पिछले वर्ष से जन जागरूकता के लिए सद्भावना रैली का आयोजन किया जाता है। ये सद्भावना रैली कई मायनों में हमारे लिए संकेत देती है। एक तो इस रैली के माध्यम से हम लोगों का निमंत्रण देते हैं कि कल होने वाली भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा में सम्मिलित हों और अपने द्वार द्वार पर भगवान श्री राम जी की आरती उतारें, प्रसाद का वितरण करें और रीवा में होने वाली भगवान राम की शोभा यात्रा को सफल बनाएं, क्योंकि हम सब भगवान राम के काम के लिए जन्म लिए हैं। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछले 528 वर्षों से भगवान श्री राम के मंदिर के भव्य निर्माण का लड़ाई लड़ी जा रही थी। वो उस दिनों में पूर्व से भगवान राम के मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ है और आगे आने वाले वर्ष में 2024 में भगवान राम का भव्य मंदिर भी निर्माण होगा। उसी तारतम्य में बजरंग दल के कार्यकर्ता उत्साहित होकर भगवान राम के जन्मोत्सव के पूर्व संध्या पर आज बाइक रैली का आयोजन। लोगों को मीठा पानी देने का वादा कर नेताओं ने वोट ले लिया, पानी के नाम पर लाखों रुपए भी फूंक डाले, लेकिन लोगों के घर एक बूंद पानी नहीं पहुंच रहा और अगर पानी आता है तो गंदा पानी आता है। ये हाल शहर से लगे करहिया गांव का है और साथ ही साथ लगभग हर शहर में घरों में भी ऐसा ही पानी सप्लाई हो रहा है। मीठे पानी की सप्लाई के लिए 94 लाख की लागत से पानी की टंकी का निर्माण 1.5 साल पूर्व कराया गया था और पूरे गांव में पाइपलाइन भिजवाई गई, लेकिन लोगों के घर मीठा पानी तो दूर खारा भी नसीब नहीं हो रहा। कहने को तो नल जल योजना का उद्घाटन भी हो चुका है, लेकिन अभी तक पंचायत के हैंडओवर नहीं किया गया और ठेकेदार द्वारा उसे चालू करवाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही। जगह जगह पाइपलाइन फूटी हुई है, जिसकी ना तो मरम्मत हो रही और ना ही लोगों के घरों तक पानी पहुंच रहा। स्थानीय लोगों की माने तो विधानसभा चुनाव के समय उनको मीठा पानी देने का वादा किया गया था, लेकिन हमारे घर में एक बूंद पानी नहीं पहुंच रहा। विभागीय अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की अनदेखी से ये परियोजना सोपीश बनकर रह गई और लोगों को पानी तक नसीब नहीं हो रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था जब बाबूलाल गौर थे कि हम गोकुल गांव बनाएंगे, फिर आदर्श गांव आया, फिर नीलमर गांव आया। ये करहिया उन तीनों गांवों में है, लेकिन पीने का पानी नहीं, रोड नहीं, बिजली की व्यवस्था नहीं, युवाओं को रोजगार नहीं। यही भाजपा का निर्मल, आदर्श और गोकुल गांव के हालात हैं। विकास किसका हुआ? विकास तो भारतीय जनता पार्टी का हुआ ना। पूरे देश में 900 कार्यालय बना लिए। रीवा में भाजपा का कार्यालय देखिए, 5 तल्ला कार्यालय, एसी कार्यालय, और यहाँ लोगों के बस्ती देख लीजिए, झोंगी झोपड़ी बसी हुई है, जिनको 1 लाख रुपया में उनको घर बनाने के लिए आवास योजना में मिल रहा है। 1 लाख में कोई घर बनता है? आप 3 सेट का यात्री प्रतीक्षालय 3 लाख में बनवाते हैं और गरीब का घर 1 लाख 1.5 लाख में बनेगा, जबकि कांग्रेस की सरकार ने 2011 में कहा था 3.5 लाख रुपया देंगे आवास का। कहाँ है वो योजना? उसको दबा दिया, सर्वे उसी का चल रहा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम समय लाल साके। ये करहिया में पानी की दिक्कत है, किस तरह से समस्या आ रही है? अभी यहाँ ये देख ले कि पूरे हार पानी है, अड़ात है, मोटर चालू होती तो पूरे हार अड़ा रहा, कोई एक व्यवस्थित करे वाला आदमी नहीं है। आयु घानी करेगा तो हमको महीने में पैसा नहीं दे तो यह बंद हो जाए। तो जहाँ कहाँ पानी कहाँ जाते, कहाँ जाते नहीं है। आधे गांव जाता, आधे गांव जाते नहीं है पानी। जब बीहर नदी में पंप पड़ा हुआ है, उससे पानी सप्लाई नहीं हो रहा? वो मतलब बंद है हुआ, या यहाँ से दे रखड़ौनी से चालू करवा दे नदी वाले को। हाँ, नदी वाले चालू करवा दे तबे पानी है प्राप्त हो पाई, नहीं बाकी यहाँ पानी पूरे हार का न पूछ पाई। क्या पाइपलाइन फूटी हुई है कई जगह? हाँ, कई जगह 3-4 जगह फूटी। एक जगह यहीं थे, एक जगह आगे और आगे। और ये पानी जो आ रहा है, ये मीठा कि खारा है? ये खारा है। खारा पानी? हाँ, ये पानी खारा है। मतलब या मीठा कहे रहे कि मीठा देव। हाँ। अब 1 महीना चेक में जाई और फिर के बाद मीठा पानी चालू हो जाई। तो साल भर टंकी बने हो गए ऊपर। हाँ, तो जो में कोई हम लोगन का लालच दिए हैं, वही में हम लोग हाँ काम करे हैं यहाँ पर। और ना सरपंच ना सेक्रेटरी कोई नहीं सुनने वाला है यहाँ। तो निर्विरोध तो चुने गए हैं सरपंच? निर्विरोध यहीं से चुने गए हैं कि जो उन्हें हमारे बीच में। नल आता कि नहीं आता? नहीं आता, साल भर से।
जब से लगा है? जब से लगा नहीं आया है। टंकी भी तो बन गई है। अरे वो सिर्फ उसके लिए डाल दिया गया है जल जीवन वाला। जल जीवन मिशन। हाँ, और यहाँ पानी नहीं आ रहा है। क्या बोलते हैं शिकायत करने पे? शिकायत करने में क्या बोलते हैं, कल बन जाएगा, आज बन जाएगा, कोई सुनवाई नहीं है। मतलब पानी नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। नगर निगम क्षेत्र में वार्ड 12 खुटेही के व्यापारियों को नहीं मिल रही मूलभूत सुविधाएं, महिलाएं असुरक्षित। रीवा नगर निगम क्षेत्र वार्ड 12 खुटेही में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। आज हमारी रीवा 24 टीम जब खुटेही वार्ड 12 के दौरे पर निकली तो वहां के व्यापारियों ने बताया कि अग्रवाल नर्सिंग होम के बगल से निकलने वाली सड़क इतनी खराब है कि उसमें आए दिन महिलाओं के एक्सीडेंट होते हैं। आपको बता दें कि इसके पहले यहाँ पर बनी सड़क की हालत बहुत ही गंभीर थी, जिसे बाद में गिट्टी डालकर किसी तरह से भरा गया, लेकिन अब वही गिट्टी लोगों के लिए बड़ी समस्या का कारण बन गई है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। वहीं आसपास के व्यापारियों को यूरिन की समस्या को लेकर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नगर निगम द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं कराई गई। आपको बता दें कि पास ही में अग्रवाल नर्सिंग होम बना हुआ है, जहां पर दूर दूर से परिजन अपने मरीजों को लेकर आते हैं और उचित व्यवस्था न होने के कारण उन्हें इधर उधर भटकना पड़ता है। पहले नर्सिंग होम द्वारा एक व्यवस्था स्वयं बनाई गई थी, लेकिन बाद में शौचालय को तोड़ दिया गया और कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है। इस कारण से पुरुषों को समस्या का सामना करना पड़ा है। सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं को आती है। आसपास के व्यापारियों ने बताया कि कई बार पार्षद से इस बात को बताया गया, लेकिन वह कुछ न कुछ कहकर टाल मटोल करते रहते हैं। आपको बता दें कि चुनाव जीतने के बाद से आज तक कभी वो नजर नहीं आई। इसके अलावा भी वार्ड 12 में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। खाली पड़े प्लॉट में लोग कचरा फेंक देते हैं, जहां पानी भरा हुआ है और जानवर लौटते रहते हैं, जिससे मच्छरों का जमावड़ा लगा रहता है। हाँ, अपने घर जाते हैं। 2 किलोमीटर मेरा घर है। और ये कौन सा वार्ड है, कौन सा मोहल्ला है? वार्ड क्रमांक 12 है। वार्ड क्रमांक 12 है। ये खुटेही मोहल्ला है। ये अग्रवाल नर्सिंग होम? जी जी जी। समाधान नहीं हुआ? कोई समाधान नहीं हुआ। आज हम लोग यहाँ 8 साल से रह रहे हैं, कोई समाधान नहीं हुआ। नगर निगम में शिकायत की? जी, यहाँ के पार्षद को सूचित किया। हाँ। कुछ भी नहीं कर रहे? कुछ भी नहीं किए। इनके साथ 8 महिलाएं स्टाफ की हैं। महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है। क्या समस्या है? अब समस्या देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि 6-7-8 महीने पहले, दशहरा के पहले, यहाँ पे पूरी ये छर्रा बिछा दिया गया था और उसके बाद ये आश्वासन मिला था कि यहाँ पे डामरी हो जाएगा। ज़्यादा दूर नहीं, 100 मीटर तक भी हो जाए। अच्छा, यहाँ से महिलाएं स्कूटी, एक्टिवा वगैरह लेके निकलती हैं। अभी तक लगभग 50 महिलाएं गिर चुकी हैं और धूल डस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या, हमारे वार्ड में इतने व्यापारी रहते हैं, एक भी जगह ऐसा नहीं है जो यूरिन करने के लिए या कोई ऐसी सुविधा हो जिससे हम लोगों को, आप सोचिए, 300 से 400 मीटर दूर जाना पड़ता है। अच्छा, हम लोग पुरुष हैं, चल जाएगा, लेकिन ये महिलाएं आपके सामने हैं, आप इनसे इनकी समस्या पूछिए, ये कहाँ जाएं। और जिसके बारे में मैं या अपने वार्ड के पार्षद जी से निवेदन भी कर चुका हूँ, वो ये बताती हैं कि अभी हम उसमें आवेदन किए हुए हैं, लेकिन टाइम लग सकता है। तो मैं तो प्रशासन से निवेदन करूँगा कि इस काम को थोड़ा जल्दी कर दें, क्योंकि और बाकी हमारे वार्ड की महिलाएं, पुरुष सभी। 29 मार्च 2023 को शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के तहत मार्च माह की संगोष्ठी का आयोजन महाविद्यालय के संरक्षक एवं प्राचार्य डॉक्टर जीपी पांडे के मुख्य आतिथ्य एवं मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। प्रथम वक्ता डॉक्टर संजय मिश्रा हिंदी विभाग ने समाज में विभिन्न वर्गों की भूमिका पर सारगर्भित भाषण दिया तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान का वर्णन किया। द्वितीय वक्ता के रूप में महाविद्यालय की वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर आरती सक्सेना ने स्थानीय अज्ञात बलिदानियों की भूमिका पर प्रकाश डाला एवं एक भारत श्रेष्ठ भारत पर सारगर्भित उद्बोधन दिया। संचालन डॉक्टर आरती तिवारी द्वारा एवं स्वागत भाषण तथा आभार डॉक्टर अभिलाषा श्रीवास्तव द्वारा दिया गया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय की वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर अजय प्रताप सिंह, डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी, डॉक्टर स्मृति शुक्ला, श्रीमती शिवा, डॉक्टर हिदायतुल्लाह खां, डॉक्टर आशीष दुबे,
हुए और अधिक संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं। और अब मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आज रीवा के वृंदावन गार्डन में प्राइवेट डॉक्टरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्राइवेट डॉक्टरों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा लंबे समय से जो भुगतान किया जा रहा है वह कुल लगाए गए बिल में 50% से भी कम है। बिल का भुगतान कभी भी 30 दिन के अंदर नहीं किया जाता। भुगतान बेहद अनियमित है और इसमें रोजमर्रा के खर्चा चलाने में भी मुश्किल हो रहा है। डॉक्टरों ने प्रेस वार्ता में आगे बताया कि यह पूरे मध्य प्रदेश में प्राइवेट डॉक्टरों के साथ हो रहा है। बताया गया कि 31 मार्च तक के कार्य का पूर्ण भुगतान 10 अप्रैल 2023 तक कर दिया जाए। लिखित में यह वादा करें अब से भुगतान समझौते के अनुसार 30 दिन के भीतर नियमित रूप से किया जाए। जिस कार्ड पर उपचार की अनुमति दी जाती है, उपचार के उपरांत उसे निरस्त न किया जाए। जो उपचार हो चुका है उसका भुगतान किया जाए। सरकार द्वारा चलाए जा रहे आयुष्मान कार्ड को लेकर डॉक्टर ने जमकर निशाना साधा। देखिए प्राइवेट डॉक्टरों ने मीडिया को क्या जानकारी दी। योगदान प्राइवेट हॉस्पिटल्स का है लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में। अब अपने देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, बढ़ रही है कि गवर्नमेंट स्वास्थ्य सुविधाएं ओवरबर्डनड है, उन पे बहुत ज़्यादा भार है, इसलिए वो चाहकर भी उतनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। ऐसा होने की वजह से लोगों को क्वालिटी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना शुरू की। ये एक अच्छी योजना है जिसमें कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी मुख्य धारा में जोड़ा गया। इसमें विभिन्न बीमारियों का पैकेज बनाया गया और पेशेंट को फ्री ट्रीटमेंट मिले और प्राइवेट हॉस्पिटल में मिले, जिससे कि स्वास्थ्य सुविधाएं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को अवेलेबल हो पाएँ। इस सोच को रखते हुए आयुष्मान योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई। जब मध्य प्रदेश में यह योजना लागू हुई 2018 में, तो बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस योजना से जुड़े। कोई भी योजना स्टार्ट होती है तो उसके कुछ प्लस होते हैं, कुछ माइनस होते हैं। इस योजना में भी कुछ अच्छी बातें थी तो कुछ कमियां थी। उनका गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन किया गया कि भाई कुछ बीमारियों के पैकेज बहुत कम है, इस पे अपन क्वालिटी सुविधाएं कैसे दे पाएंगे। गवर्नमेंट ने भी माना कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं और हम इनको दूर करेंगे, हम इनको इम्प्रूव करेंगे। और इस प्रॉमिस के साथ सारे हॉस्पिटल्स ने भरोसा करते हुए ये योजना स्टार्ट करी, लोगों का ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया। पिछले 3 साल से गवर्नमेंट लगातार इसको इम्प्रूव करने में प्रॉमिस कर रही है। आज तक नहीं हुआ है, लेकिन काम सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स कर रहे हैं। अच्छा, जो एक पब्लिक परसेप्शन बनाया जाता है कि 5 लाख का इलाज फ्री में, देखिए जो इसकी सच्चाई समझना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट आया तो उसका 5 लाख तक का पूरा उपचार होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल मजे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर चीज़ के पैकेज डिसाइडेड है कि अगर ये सर्जरी है तो इसका 15,000 ही मिलेगा, ये सर्जरी है तो इसका 30,000 ही मिलेगा, भले 5 लाख का कवर है। तो ऐसा नहीं है जो सोचते हैं। जैसे किसी को आईसीयू में इलाज कराना है तो उसका एक दिन का 5,500 ही मिलेगा, भले कितना भी कठिन इलाज हो। ये व्यावहारिक नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। अब जैसे मैं बताऊं, किसी पेशेंट को आईसीयू में अगर प्रोटीन की कमी है, उसको एल्बुमिन लगाना होता है,
वेलवुमिन इंजेक्शन ही 5,000 का आता है। अब ये MRP तो अस्पताल डिसाइड नहीं करता, ये तो सरकार डिसाइड करती है। कंपनी से अस्पताल भी खरीदता है दवाइयाँ। बहुत सारी ICU में वही पेशेंट रहेगा जो सीरियस होता है, जिसको बहुत सारी दवाइयाँ लगती हैं, ऑक्सीजन लगता है, वेंटिलेटर लगता है। ये सारा कुछ 5,500 में कैसे होगा? नहीं हो सकता। इसके लिए गवर्नमेंट को बार बार बताया गया कि भाई बहुत कठिनाई आ रही है, हम क्वालिटी सर्विस कैसे दिलाएंगे। वो कहने के लिए है कि 5 लाख तक, लेकिन उसमें लिमिट फिक्स है, एक दिन का आपको इतना ही मिलेगा। ये कठिनाइयाँ सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स लगातार 3 साल से झेल रहे हैं। गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रही है नहीं हम इसको सुधारेंगे, दूर करेंगे, हो नहीं पा रहा। फिर भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, तो ठीक है भाई, कैसे भी काम चला रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। 3 साल तक ये योजना। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।